मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। दोस्तों, जय हिंद। इस आने वाले 15 अगस्त को हम लोग अपने आज़ादी का 77वां वर्षगांठ मनाने वाले हैं। यानी हमारे देश के आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब हम 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, आइए एक सफर पर निकलें और जानें कुछ दिलचस्प और कुछ ऐसे तथ्य जो आप लोगों में से काफी लोगों को पता नहीं होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञान उड़ान के एक और दिलचस्प वीडियो में। आपसे आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक तो करें ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। क्या आप जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई इतिहास की सबसे लंबी लड़ाइयों में से एक थी। इसके लिए करीब 90 साल की जंग लड़ी गई। 1857 में सिपाही विद्रोह से लेकर 15 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन तक यह एक साहस, बलिदान और एकता का सफर था। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में जालियांवाला बाग और 1942 में क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट इस लंबी लड़ाई के हिस्सा रहे। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि स्वतंत्रता दिवस को पहले 26 जनवरी को मनाया जाता था। जब 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। बाद में स्वतंत्रता के असली दिन की स्मृति में इसे 15 अगस्त पर बदल दिया गया। मुख्य रूप से 1947 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगे को फहराया, वो भी 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे। दरअसल इसका वजह ये था कि आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा पहली बार संसद भवन पर 10:30 बजे 15 अगस्त 1947 को फहराया गया, क्योंकि 15 अगस्त को नेहरू जी और अन्य नेता राजकाज के कामों में व्यस्त थे और इस व्यस्तता के चलते ही लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तिरंगे को फहराया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जो भाषण दिया था, उसे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषण से ज्यादा लोकप्रिय है और इसे हमारे देश के करीब सभी लोगों ने उस समय सुना था। लेकिन यह जानकर शायद आप हैरान हो जाएं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस भाषण को नहीं सुना, क्योंकि उस दिन रात 9 बजे ही महात्मा गांधी सोने चले गए थे। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान एक सरहद से बट गए। दोनों देशों के बीच खिंची सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। इसका नाम सर साइरल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया है। सर रेड क्लिफ को दोनों देशों के सीमा आयोगों का संयुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सीमा निर्धारण के लिए। भारत की स्वतंत्रता से 3 दिन पहले 12 अगस्त 1947 को सीमांकन रेखा को अंतिम रूप तो दे दिया गया था, लेकिन इसे विभाजन के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को लागू किया गया। क्या आप जानते हैं, सन 1974 से पहले मुख्यमंत्री तिरंगा नहीं फहराते थे। द्रविड़ मुनेत्र कांगड़म के दिवंगत अध्यक्ष एम करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्रियों द्वारा झंडा फहराने की परंपरा की बुनियाद रखी थी। देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर केवल राज्यपाल ही झंडा फहराते थे। 1974 में करुणानिधि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि मुख्यमंत्रियों को भी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को फहराने का अवसर मिलना चाहिए। करुणानिधि की इस सलाह को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों को सूचित कर दिया। यहाँ एक छोटी सी बात जो शायद कम लोग जानते हो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने किया था, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी। साल 1921 में पिंगाली ने केसरिया और हरा झंडा सामने रखा।
जालंधर के लाला हंसराज ने इसमें चरखा जोड़ा और गांधी जी ने सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। ध्वज के बीच में चरखा प्रगति और आत्मनिर्भरता को प्रतिष्ठित करता है। एक दिलचस्प तथ्य है भारतीय राष्ट्रगान के बारे में। जन गण मन के शब्द रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1911 में लिखे थे। रोचक बात यह है कि इसे पहली बार 27 दिसंबर 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था और बाद में भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे अधिकृत किया गया। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसकी पहली और अंतिम पंक्ति को ही गाने में 20 सेकंड का समय लग जाता है। क्या आप जानते हैं कि आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल होने वाले तिरंगे को बनाने वाले हाथ कौन से हैं? सरकारी ऑफिस में टेबल पर रखे जाने वाले देश के लाल किले, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, हर सरकारी बिल्डिंग पर फहराए जाने वाले, हमारी सेना द्वारा फ्लैग होस्टिंग के वक्त फहराए जाने वाले, बहादुर शहीद सैनिकों की अंतिम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले, यहाँ तक कि विदेश में मौजूद इंडियन एम्बेसीज में फहराए जाने वाले राष्ट्रध्वज कहाँ बनते हैं? विभिन्न सरकारी एजेंसियों को राष्ट्रध्वज बनाकर सप्लाई करने की जिम्मेदारी कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ यानी KKGSS की है। यहाँ पर साल 1882 से हमारे तिरंगे झंडे को बनाया जा रहा है। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया 1 US डॉलर के बराबर था और सोने का भाव था 88 रुपये 62 पैसे पर 10 ग्राम। और हाँ, 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन, जो कि 6 अंकों का नंबर होता है, शुरुआत उसकी भी उसी दिन की गई और 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। ये थे कुछ दिलचस्प बातें। वीडियो खत्म करने से पहले एक पल के लिए आइए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान को स्मरण करें और याद रखें कि स्वतंत्रता एक मूल्यवान उपहार है जिसे हमेशा महसूस और सुरक्षित रखना है। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।